बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत त्रयोविंशोध्याय 23वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। राजा दरधनवा ने पूछा कि हे ऋषि प्रवर, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले कि राजा दरधनवा के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत हर्षित होकर मुनियों में अग्रगण्य महर्षि वाल्मीकि ने हंसते हुए अत्यंत विनम्र राजा दरधनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रमी पापों के नाश करने वाले उपाख्यान को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के एक विख्यात राजा थे। वे सत्यवादी, बड़े बुद्धिशाली, अद्वितीय राजा थे। वे क्षमापरायण, समस्त धर्मों के ज्ञाता, शील सौंदर्य करुणा के भंडार, ब्राह्मणों के भक्त, भगवान के भक्त, कथा के सुनने में अनुराग रखने वाले, निरंतर अपनी रानी से प्रेम करने वाले, पशु और पुत्रों से भरे पूरे चतुरंगिणी सेना से युक्त, समृद्धि में कुबेर के समान थे। उनकी रानी का नाम चंद्रकला था, जो 64 कलाओं को जानने वाली थी। पतिव्रता, महान सौभाग्यशालिनी, भगवान की भक्ति करने वाली। उसके साथ युवक चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे। एक दिन की बात है, महाराज चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनिराज अगस्त्य को देखा। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके विधिवत पूजा की और भक्ति भाव के साथ आसन प्रदान कर मुनिवर के सामने बैठ गए और विनय से नम्र होकर ऋषि पुंगव से बोले। राजा ने कहा, आज मेरा जन्म सफल लेना हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा महल सफल हुआ। जो आप जैसे श्री कृष्ण जी के आराधना करने वाले मेरे भवन में पधारे। आपकी दृष्टि डालते ही मैं पाप राशि से मुक्त हो गया। मैंने आपको हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना सहित समस्त राज्य समर्पित कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को बहुत थोड़ा सा दिया हुआ मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। जो व्यक्ति 1 कौड़ी के बराबर शाक अथवा बढ़िया अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, वह दिन उसका व्यर्थ चला जाता है। ऐसा वेद के वेत्ताओं का कथन है। जो द्विजाति विष्णु भक्त हो वे सभी पूज्य हैं। उनका मनसा वाचा कर्मणा से अभिनंदन सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे महर्षि गर्गाचार्य, ऋषि गौतम और मुनि राज सुमंतु ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागणों की प्रभा रहती है। उसी प्रकार दूसरे द्विजों की द्युति रहती है जब तक वैष्णव द्विजों का पदार्पण नहीं होता। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हे चित्रबाहु, हे महान भाग्यशाली, हे राजन, इस समय आप धन्य हैं। आपकी ये सब प्रजा धन्य है जो आप जैसे वैष्णव इनकी रक्षा करते हैं। जिस राष्ट्र का शासक वैष्णव न हो तो उसके राष्ट्र में निवास नहीं करना चाहिए। सुनसान जंगल में निवास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव शासक के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार आंख के बिना शरीर, पति के बिना पत्नी, निरक्षर ब्राह्मण नित्य है, उसी प्रकार अवैष्णव शासकों का प्रदेश निंदनीय है। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी एकादशी की स्थिति है, उसी प्रकार अवैष्णव शासकों का राष्ट्र है। जिस प्रकार कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, आजीविका के लिए देवता की आराधना पूजा है, उसी प्रकार अवैष्णव भूमिपतियों का राज्य है। जिस प्रकार केश कलाप संभालने वाली विधवा नारी, स्नान न करके व्रत करने वाले और ब्राह्मण के साथ भोग करने वाले शूद्र की स्थिति है, उसी प्रकार अवैष्णव अधिपतियों का राष्ट्र। विद्वानों ने
उसी को राजा कहा है जो श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी हो। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्धि को प्राप्त होता है और उसी की प्रजा निरंतर फलती फूलती रहती है। हे राजन, मेरी दृष्टि सफल हुई क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरी वाणी धन्य हो गई क्योंकि आप जैसे भगवत भक्त के साथ वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे राजन, मेरे आदेश से अब इस राज्य का शासन आप करें। मैं आपको शासक के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि अगस्त जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा, हे कल्याणी, आपका सुहाग सदा बना रहे। और अगस्त मुनि कहते हैं कि हे कल्याणी, आपका सुहाग सदा बना रहे और श्रद्धा भक्ति के साथ पति की सेवा करती रहे। गोप किशोरियों के प्रियतम श्री कृष्ण जी के प्रति आपका दृढ़ भक्ति बनी रहे। इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करने वाले महर्षि अगस्त से विनय पूर्वक सिर नवाकर अंजलि बांधकर महिपाल चित्रबाहु ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले कि हे महर्षि, यह विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? मुझे निष्कंटक साम्राज्य कैसे प्राप्त हुआ? मुझे यह पतिव्रता पत्नी कैसे मिली और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? हे देवर्षि, इन सब प्रश्नों का उत्तर मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिराज, करतल में स्थित आंवला फल के समान सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान क्या आप ज्ञाता हो? श्री नारायण बोले कि चित्रबाहु के इस प्रकार प्रश्न करने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी एकाग्र हो गए और राजकुल चूड़ामणि चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि कहने लगे कि हे महाराज, मैंने आपके पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत देख लिया है। उस प्राचीन उपाख्यान का इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। रमणीक चमत्कारपुर नगर में आप मणिग्रीव के नाम से उत्पन्न हुए थे। आप शूद्र जाति में पैदा हुए और जीवों की हिंसा करने लगे। आपको ईश्वर और वेदों पर विश्वास न था। आपका आचरण बड़ा दूषित था। आप पराई नारी का अपहरण करने लगे। आप अपने उपकार करने वाले के प्रति विश्वासघात करने लगे। आपका स्वभाव अत्यंत उद्दंड हो गया। आपने भारतीय शिष्टाचार पद्धति को तिलांजलि दे दी। यह जो आपकी रानी है वह पूर्व जन्म में भी आपकी रानी भार्या थी। यह मनसा वाचा कर्मणा अपने पति की सेवा में संलग्न रहती। महान भाग्यशाली पतिव्रता भारतीय धर्मपरायण मनस्विनी ने कभी भी आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। आपके चोरी, डकैती, खून आदि पापों के कारण आपकी जाति वालों, परिवार वालों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया, परित्याग कर दिया। कुपित होकर शासक ने भी आपको श्रेष्ठ धन आपका जो था जब्त कर लिया। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचा रहेगा उसे आपके जातीय भाइयों ने हड़प लिया। संपत्ति के नाश हो जाने पर आपको धन की बलवती लालसा जाग गई। धन के नाश हो जाने पर अनमनस्क होकर भी इस पतिव्रता ने आपका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार सब लोगों से प्रताड़ित होकर आप सुनसान जंगल में चले गए। हे महिपाल, वहां अनेक पशुओं को मारकर आप अपना उदर पोषण करने लगे। इस प्रकार पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने लगे। एक समय की बात है कि मृग का मांस खाने की इच्छा से हाथ में धनुष लेकर सर्पों को और हिरणों से भरे हुए जंगल में आप मणिग्रीव नामधारी चले गए। उस सुनसान जंगल में बीचों बीच उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा के जो स्वादिष्ट दिशा भ्रम हो जाने पर इधर उधर भटक कर व्याकुल हो रहे थे। हे राजन, दोपहर का समय था। सूर्य नारायण अत्यंत उग्रता से तप रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ता भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई। अनंतर उन्हें उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर आप अपनी कुटिया में ले आए। उस दुखित ब्राह्मण की आप युगल दंपति ने पंखा झलकर मुंह पर पानी के छींटे देकर बड़ी सेवा करी। एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए। आश्चर्य करने लगे कि वहां था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन में बीच में यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले कि तब मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के फूलों से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण देवता, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया कर फलाहार कीजिए और शीतल जल का पान कीजिए। आप सुखपूर्वक विश्राम करें। अब आप मेरे संरक्षण में हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और कृपा करने के योग्य है। अगस्त मुनि ने कहा कि उस समय उग्रदेव ब्राह्मण पूरे चैतन्य हो गए और उनकी सारी थकावट जाती रही। वे प्यास के मारे
विकल थे। अतः मणिग्रीव की बात सुनकर उठ खड़े हुए। मणिग्रीव की भुजा के सहारे वे तालाब के किनारे पहुंचे और महाराज चित्रबाहु बरगद के पेड़ से शोभायमान तालाब के किनारे पर बैठ गए। बरगद की छाया में बैठे हुए क्षण भर विश्राम किया, फिर स्नान करके नित्य क्रिया की, भगवान कृष्ण का पूजन करा, देवर्षि पितृ तर्पण किया, सुंदर शीतल जल का पान किया। अनंत उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बरगद पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गए। मणिग्रीव ने अपने पत्नी के साथ मुनिराज को उग्रदेव को नमस्कार किया। अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय पूर्वक यह बात कही। मणिग्रीव ने कहा, ब्राह्मण, हमको तारने के लिए आज आप हमारी कुटिया में पधारे। आपके दर्शन मात्र से मेरे सब पाप कट गए। इस प्रकार उनसे कहकर बड़ा प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से मणिग्रीव ने कहा कि अरे भामिनी, जो स्वादिष्ट और पके हुए फल मिल सके उन सबको तुम शीघ्र ले आओ, देर मत करो। है सुमुखी, और भी जो कुछ कंदमूल फल आदि मिल सके उन्हें लेती आना। अपने पति की बात सुनकर सुंदरी नारी ने फलों को और कंद आदि को लाकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के समक्ष रख दिया। मणिग्रीव मुनि फिर मुनिराज से कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, इन फलों को स्वीकार कीजिएगा, आप हम दोनों पति पत्नियों को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, सो अपना परिचय दो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित व्यक्ति का भोजन न करे। मणिग्रीव ने कहा कि हे ब्राह्मण, शिरोमणि में शूद्र हूं, मेरा नाम मणिग्रीव है, अपने लोगों से, अपनी बिरादरी वालों से, अपने भाई बंधुओं से त्यागा हुआ। इस प्रकार शूद्र के उत्तर को सुनकर उग्रदेव की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्होंने फलहार किया और बाद में जलपान किया। तब ब्राह्मण को बैठे हुए देखकर मणिग्रीव ने उग्रदेव के पैरों को अपनी गोद में रख लिया, बार बार दबाता हुआ बात पूछी। मणिग्रीव कहते लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको यहाँ कहाँ जाना है? इस सुनसान पानी रहित खुकार जानवरों से भरे हुए जंगल में आप कैसे आ गए? उग्रदेव ने कहा कि हे बड़भागी, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने का विचार है। समय रास्ता न जानने के कारण इस भयंकर जंगल में भटक गया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास की बेचैनी के कारण क्षण भर में मरणासन्न हो गया, तब तुमने मुझे जीवन दान दिया। अब बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? हे मणिग्रीव, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा कि तुम युगल दंपत्ति जंगल में आश्रय लिया? उस दुख को मुझसे कहो, मैं क्लेश को दूर कर दूंगा। महर्षि अगस्त्य ने कहा, उग्रदेव ब्राह्मण के इस प्रकार के ललित वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने ही उस मुनि राज उग्रदेव का विनय पूर्वक अनुनय विनय कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार जाने की इच्छा से मणिग्रीव अपनी करने का फल स्वरूप वृत्तांत कहने लगा। इस प्रकार बृहदनारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धन्वा उपाख्यान का 23वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।